हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो हमने जो एक लेसन आपको एक्सप्लेन किया था पहले, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। पार्ट 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कक्षा 7। आज इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय वो होते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन ही दिए होते हैं, उनमें से कोई एक। 4 मतलब बहुविकल्पीय मीन्स बहुत सारे विकल्प दे रखे होते हैं, मोस्टली यूजुअली 4 देते हैं और इनमें से कोई एक सही होता है। तो पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तनों में ऑप्शंस हैं, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर है बच्चों कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अवस्था नहीं बदलती, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ख है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। चाहे वो पाउडर में है चाहे वो ठोस में है तो कोयला, तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अब इसमें भी कागज का बड़ा टुकड़ा है, कागज का छोटा टुकड़ा है तो वो कागज ही, तो इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर तीसरा है, कागज का जलना। कागज जब जलेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगी उसकी राख, तो इसलिए ये हमारा सही है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कांच की बोतल का टूटना, ये भी जब बोतल टूटेगी तो ऑब्वियस है वो कांच ही रहेगी, तो इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तनों में नहीं आएगा। सेकंड है क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में सबसे पहले है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना परिवर्तन है। बताइए कैसा परिवर्तन होगा। मैंने इसीलिए इसमें आज आंसर्स नहीं लिखे हैं कि जिससे कि आप लोग अपने आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि कौन सा परिवर्तन है। तो गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है। ये है बच्चों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि आप ये बताइए, जब हमने लोहे को गर्म किया, ठीक है, वो लाल हो गया, लेकिन जब उसको हम ठंडा करेंगे, गर्म नहीं करेंगे तो कैसा होएगा, वो फिर से वैसे हो जाएगा जैसा वो था। तो इसलिए हमने कारण हटाया तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। तो ये है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण बदलते हैं, सिंपल है, भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक गुण बदलेंगे। बल्ब का जलना भौतिक, और इसमें तो मैंने आंसर खुद ही लिख दिया, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि हमने लाइट ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, करंट हटा देंगे तो वो फिर से अपना वो बंद हो जाएगा, करंट लगाएंगे तो वो जल जाएगा वो। ठीक है। चीनी गर्म करना परिवर्तन है। चीनी अगर हम गर्म करेंगे तो क्या उसको हम ठंडा करने के बाद फिर से चीनी बन जाएगा, नहीं बनेगा, वो कैरेमल बन जाता है। तो चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम वापस चीनी को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, ये तो मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिनमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सही या गलत। सही या गलत में हमें निशान लगाना है कि क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। जो बोला गया है कथन, फल को चाकू से काटकर खाने में चाकू तथा फल के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, बिना क्रिया के तो कोई काम ही नहीं होगा इसमें, तो ये आंसर सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। बच्चों इसमें मिस्ट्री है कि चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये बताइए, चावल पक गया, चावल पकने के बाद वो फूल गया है तो वो चावल, बट स्टिल जो चावल पका है, क्या आप उसको फिर से चावल, कच्चा चावल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए आंसर गलत है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि मोमबत्ती जली तो वो मोम थोड़ी ना बाद में क्या बचेगा, उसमें मोम थोड़ी ना बचेगा, वो तो जल गया, वो गैस बन गया है, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है क्योंकि कागज जलने के बाद जो मटेरियल बनता है, राख बन जाती है, तो वो फिर से हम उसे कागज नहीं बना सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों आज के लिए केवल इतना ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कमिंग वीडियोज में दिखाऊंगी। तब तक कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू, बाय।